तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो सिंगल प्लेट क्लच होता है, तो उसमें जब हम मैक्सिमम टॉर्क के लिए जब भी हम या एक्सियल लोड के लिए जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से कंसीडरेशंस वहाँ पर ले सकते हैं। और उसमें हमने 2 कंसीडरेशंस आपको बताए भी थे। पहला कंसीडरेशन ये था कि हम जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म लेकर के चल रहे हैं या लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक। दूसरे केस में हमने ये बताया था कि यूनिफॉर्म बियर हो रहा है, कांस्टेंट बियर हो रहा है, तो उस केस में पी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट बताया था। तो उसी का एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझ लीजिए या उसका एप्लीकेशन समझ लीजिए, उसका एक प्रैक्टिकल समझ लीजिए, हम यहाँ पर आपको एक बताने जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख करके समझ जाएंगे कि जो इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं डिज़ाइन कंसीडरेशंस में या मैक्सिमम लोड के लिए या मैक्सिमम टॉर्क के लिए कैसे हम डिज़ाइन करते हैं या सॉल्व करते हैं उसको। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल आपको दिखाया गया है। इसमें सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। इन ए सिंगल प्लेट क्लच, एक सिंगल प्लेट क्लच है ये, बोथ साइड्स आर इफेक्टिव। देखो यहाँ पर अब दोनों चीज़ें दोनों साइड्स जो हैं इफेक्टिव दे रखी हैं। इसका मतलब हो गया कि हम स्मॉल n की जो वैल्यू लेंगे वो 2 लेंगे। दिस क्लच ट्रांसमिट्स 10 किलोवाट पावर। तो ये जो क्लच है वो 10 किलोवाट पावर ये ट्रांसमिट करता है, ये दिया गया है। मैक्सिमम टॉर्क जो दिया गया है, मैक्सिमम टॉर्क इज जो इसमें दिया है ये क्या है, ये है 120 न्यूटन मीटर, ये मैक्सिमम टॉर्क है ना। अब उसके बाद द मैक्सिमम एक्सियल फोर्स शुड नॉट बी मोर देन 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो मैक्सिमम एक्सियल फोर्स करके दे रहा है, तो उसकी यूनिट ज़रा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये फोर्स की नहीं है, ये जो यूनिट है यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो अलग है, लेकिन हम यूनिट से पहचानेंगे कि एक्चुअल में दिया क्या है। उसने यहाँ पर जो दिया है वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर दिया हुआ है। ये मैक्सिमम है ना, यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है, द आउटर डायामीटर ऑफ द क्लच प्लेट इज 1.3 टाइम्स ऑफ द इनर डायामीटर। फाइंड आउट द एक्सियल लोड exerted by the spring and outer and inner diameter of the clutch plate। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि अब यहाँ पर जो डिज़ाइन क्राइटेरिया तो कोई दिया नहीं है, तो डिज़ाइन क्राइटेरिया अगर ना दिया हुआ हो तो हमने बताया था कि आप अपने मन से एज्यूम करिए यूनिफॉर्म वियर को। ये सबसे प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, तो इसको आप एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम यूनिफॉर्म वियर, ये यूनिफॉर्म वियर जो है आप एज्यूम कर लीजिए। ये सबसे प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये। तो यूनिफॉर्म वियर जब आप एज्यूम करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये उसकी कंडीशन होती है पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन है। अच्छा, यहाँ से हम क्या चीज़ पता कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक्सियल लोड दिया गया है ना, ये मैक्सिमम एक्सियल लोड, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सियल प्रेशर वो कहाँ पे लगेगा, जब ऐसी कंडीशन होगी वो मैक्सिमम तब लगेगा जब आर की वैल्यू सबसे कम हो। आर की वैल्यू सबसे कम कहाँ पर होती है, वो इनर रेडियस पे होती है। तो इनर रेडियस आर आई हो जाएगी और ये मैक्सिमम यहाँ पर एक्सियल प्रेशर ये ले लेंगे। तो ये जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी हम आगे बात करते हैं। जरा देखिए जो P की वैल्यू दी हुई है, ये P की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको चेंज करिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 लाख हो जाएगा, और 10 पावर माइनस यहाँ पर अगर यहाँ 10 पावर 6 करोगे तो 10 पावर -6 ऊपर चला जाएगा। मिलीमीटर में बनाना है इसको,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये आप इजीली बना सकते हैं, इसको अलग से हम करके नहीं दिखा रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मीटर को मिलीमीटर में कर दिया गया, किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दिया गया, 0.1 आया यहाँ पर। तो अब जो है चूँकि ये मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा था, तो मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1 RI इनर रेडियस है ये। और ये चीज़ क्या हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रेशर लगेगा वो इनर रेडियस पर लगेगा, और इसी को हम मान ले रहे हैं अल्फ़ा। हमने अल्फ़ा माना भी था डेरिवेशन में, आप पीछे देख लीजिए, डेरिवेशन में हमने वहाँ पर अल्फ़ा माना है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको जो है आगे की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए अब क्या है कि जो टोटल एक्सियल लोड का जो फॉर्मूला होता है वो आपने देखा था, जो हमने यहाँ पर निकाला था, वो था टोटल एक्सियल लोड जो था वो था F इज इक्वल टू 2 पाई अल्फ़ा R0 माइनस RI। ये था टोटल एक्सियल लोड। और एक चीज़ ये भी दी हुई है, ज़रा ये भी ध्यान दे, देखो ये भी दिया हुआ है, ये गिवन है कि जो RI है, RO है, वो 1.3 टाइम्स RI के है। ये भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है ये है। द आउटर डायामीटर ऑफ द क्लच प्लेट इज़ 1.3 टाइम्स द इनर डायामीटर। डायामीटर कह लो या रेडियस कह लो, क्योंकि डायामीटर अपान 2 करोगे तो अगर आप इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायामीटर बन जाएगा, तो 2 कट गया तो यहाँ पर रेडियस आ गई, ख़त्म बात है। आप ऐसे समझिए। तो अब यहाँ से हम इसका जो टोटल एक्सियल फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं। 2 पाई की वैल्यू होगी 3.14। अल्फ़ा जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 RI है, और ये जो वैल्यू है ये है 1.3 RI माइनस RI। ये चीज़ आ गई यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू आती है वो आ जाएगी 0.1884 RI स्क्वायर। ये वैल्यू आई, इसको हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जरा टॉर्क की इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। टॉर्क की इक्वेशन क्या निकाली गई थी आप याद करिए उसमें। तो जो टॉर्क की जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, टॉ इज इक्वल टू N म्यू F R0 प्लस RI अपान 2, है ना। जो यहाँ पर जो है बाकी इसका म्यू एफ का जो कोफिशिएंट था वो आपने याद करिए, आर मीन रेडियस ले लिया था। तो अब हम इस सारी वैल्यूज़ रखेंगे। देखिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू ये नहीं दी हुई है इसमें, तो म्यू की वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए म्यू इज इक्वल टू 0.3 कर लो, 0.3 आप एज्यूम कर लो। तो 0.3 हमने एज्यूम कर लिया। अगर दी हुई होती म्यू की वैल्यू तो यहाँ पर लिखा होता, नीचे लिखा होता। तो म्यू की वैल्यू नहीं दी थी तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पर सिंपली एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद फिर अब हम टॉर्क निकाल रहे हैं। ज़रा देखिए कैसे, क्योंकि एन की वैल्यू ये दी हुई है, ये गिवन है कि जो नंबर ऑफ इफेक्टिव साइड्स है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द सिंगल प्लेट इन सिंगल प्लेट क्लच बोथ साइड्स आर इफेक्टिव। तो दोनों साइड अगर इफेक्टिव हैं तो इसका मतलब ये गिवन है एन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इसको आपने 0.3 माना ही है, और जो एफ़ की वैल्यू है वो अभी आपने ऊपर सॉल्व किया, इक्वेशन 1 से ले लीजिए 0.1884 RI स्क्वायर, और ये वैल्यू आप रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है RO इज इक्वल टू 1.3 RI, तो 1.3 RI प्लस RI अपान 2 ये चीज़ आई। अब इसके बाद हम इसको और आगे बढ़ते हैं इसमें कैलकुलेशन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं। तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी,
वो आ जाएगी यहाँ से 0.1299 3 बार 9 है, उसके बाद 6RI³ देखिए RI की टर्म में आ गया ये, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क की यहाँ पर ये इक्वेशन है, उसी को सॉल्व किया। और मैक्सिमम टॉर्क कह रहा है कि जो मैक्सिमम टॉर्क कितना है 120 न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम टॉर्क 120 न्यूटन मीटर है, तो हम उसी की वैल्यू को जो है यहाँ पर रखेंगे 120 न्यूटन मीटर। चूँकि यहाँ पर हम जो है मिलीमीटर में लेकर के चल रहे हैं, तो 120 टॉर्क की जो वैल्यू दे रखी है 120 न्यूटन मीटर है ये। तो न्यूटन मीटर को हम मिलीमीटर में बनाएंगे, तो 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। हम क्योंकि मिलीमीटर ले रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में, आपने देखिए पहले ऊपर भी मिलीमीटर में ही कैलकुलेट किया, मीटर को मिलीमीटर में बनाया था, इससे इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये गिवन है, ये दी गई है, ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू जो दी गई है, और यही क्या है, वही मैक्सिमम टॉर्क है। ये मैक्सिमम टॉर्क यही तो है जो लगेगी इसके ऊपर। हम वैल्यू ये वाली यहाँ पर रखने जा रहे हैं। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या जाएगी 120 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1299996 RI³। तो यहाँ से हम ये एक इक्वेशन मिल गई हमको RI में। अब हम इस RI की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है ये, तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 96.848 मिलीमीटर। तो इसी का अगर आप 2 टाइम्स कर देते हैं तो आपको यहीं से मिल जाएगा इंटरनल डायामीटर। 2 टाइम्स RI कर दीजिए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96846 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो मिलेगा ये 193.696 मिलीमीटर। ये आपको इंटरनल डायामीटर मिल गया। अब आपको एक्सटर्नल डायामीटर निकालना, चूँकि इंटरनल डायामीटर इंटरनल रेडियस आ गई, तो यहाँ से आके एक्सटर्नल रेडियस भी मिल जाएगी। तो देयरफॉर RO बराबर क्या हो जाएगा 1.3 RI। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू RI की वैल्यू 96.848, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 125.9 mm। और इसी से हम फिर आउटर डायामीटर निकाल लेंगे। आउटर डायामीटर जो आएगा वो आ जाएगा आउटर डायामीटर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स RO। तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 125.9 mm, और ये बराबर हो जाएगा 251.80 mm। ये आ गया यहाँ पर आउटर डायामीटर। और हम ये जो वैल्यू थी, अब देखो यहाँ पर अगर हमको टोटल एक्सियल लोड निकालना है, जो इसमें पूछा गया है, फाइंड आउट द टोटल एक्सियल लोड एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, ठीक है। तो इनर और आउटर डायामीटर तो क्लच प्लेट के आ गए डिज़ाइन में। उस केस में कि जब इसको आप मैक्सिमम टॉर्क इतना ट्रांसमिट करना है, इतना ट्रांसमिट करना है, तो अब उस केस में अगर हम मैक्सिमम एक्सियल लोड या टोटल एक्सियल लोड निकालेंगे, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो F एक्सियल आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.1884, और RI² है इंटू RI की जो वैल्यू है वो क्या है 96.848 का होल स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 1767.10 न्यूटन। ये मैक्सिमम एक्सियल फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो कुछ भी है वो एक सिंपल जो भी हमने कंसीडरेशन लिया है, उस पर हम उसी कंडीशन को लेकर के, ये यहाँ पर जो कंडीशन ली गई है,
हमने एज्यूम किया अगर नहीं दिया हुआ था, और उसके बाद हम फिर उसको सॉल्व करेंगे उसी कंडीशन के साथ। सिंपली फोर्स का जो फार्मूला आया, टॉर्क का जो फार्मूला, क्योंकि यही दो फार्मूले हमने जब डेरिवेशन किए थे तो निकाले थे, तो पहले आप इन दोनों को निकाल लीजिए। फिर आपको जो है, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो जो वैल्यू वहाँ जो वैल्यूज़ लिखी हुई तो उसी से आपको क्लू मिल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर टाउ मैक्स दिया हुआ है वैल्यू तो उससे कैलकुलेट किया, और करने के बाद फिर आपने जो है इंटरनल डायामीटर और एक्सटर्नल डायामीटर दोनों निकाल लिया। ये पूछा था इसमें, ये पूछा था और ये पूछा था, तो और मैक्सिमम एक्सियल लोड या एक्सियल लोड कितना होता है ये निकाल लिया आपने, जो स्प्रिंग इसके ऊपर जो लगाएगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम इसकी सॉल्व की जाती है। तो और भी प्रॉब्लम्स आप लोग देखिएगा, आपकी बुक में कहीं ना कहीं होंगी, उनको सबको भी देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। इसी तरीके के प्रॉब्लम्स मैक्सिमम होती हैं। सॉल्व करने का तरीका यही होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर वो यूनिफॉर्म वियर ये दिया होता तब तो इसी तरीके से सॉल्व करते। अगर वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म प्रेशर दिया हुआ है, तो जो सारी कंडीशंस होती वो जो हमने पहले कंडीशन में वहाँ पर पिछले केस में बताई थी, पिछले जब डिज़ाइन क्राइटेरिया बता रहे थे, तो वो लेकर के सॉल्व करते। तो अब आज यहीं तक रखते हैं, आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।